नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग दूसरे चैप्टर के लेक्चर को जो है लगभग समाप्त कर चुके हैं। इसमें एक टॉपिक रह जाता है अपकेंद्र बल, इसको हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो यहाँ देख सकते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल है, एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ज्ञात कीजिए। पहला है पिंड का अधिकतम ऊंचाई, पहला पॉइंट ज्ञात करना है, पिंड की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना है, और यात्रा का कुल समय ज्ञात करना है, और तीसरा ज्ञात करना है पृथ्वी से वापस टकराते समय वेग। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं पिंड यहाँ से फेंका जाता है ऊपर की तरफ फेंका जाएगा धीरे धीरे। इसका देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक फेंका जाता है, मान लेते हैं ये दूरी हो गई h हो गई। तो जब यहाँ से फेंका जाएगा, जैसे ही आप यहाँ से फेंकिएगा, यहाँ पर वेग अधिकतम होगा, जो प्रारंभिक वेग होगा वो अधिकतम होगा। जैसे जैसे पिंड ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाते जाएगा, तो गुरुत्वीकरण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका वेग क्या होगा, घटते जाएगा, और लास्ट में जाके जीरो हो जाएगा, यहाँ पर वेग जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से फेंका गया तो इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो पहली स्थिति में जब पिंड की अधिकतम ऊंचाई पूछा गया, तो यहाँ पर हो जाएगा u का मान, प्रारंभिक वेग का मान कितना हो जाएगा हमारा, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब जैसे पिंड धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वहाँ पर पिंड का वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर वहाँ से पिंड वापस होगा, लेकिन हमको पूछा गया है अधिकतम ऊंचाई, तो हम लोग अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या मानेंगे, v बराबर अंतिम वेग मानेंगे, क्योंकि प्रारंभिक वेग जब फेंका जाता है उस समय उसकी वेग कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे हाइट पे जाएगी उसका वेग घटते जाएगा, और लास्ट में जहाँ अधिकतम ऊंचाई पर पहुँचने के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पहुँचने के बाद पिंड यहाँ से फिर वापस गिरना प्रारंभ होगा। तो फिलहाल अभी पहले क्वेश्चन में पूछा गया पिंड की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें, तो हम पहले h को ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद जो है अगले जो भी प्रॉब्लम दिए गए हैं दूसरा और तीसरा, उस पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो हम लोग के पास जो गति के जो 3 समीकरण हुआ करते थे, पहला था हमारा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, v बराबर u प्लस at था, और दूसरा था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा था हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये था हमारा जब हमारा पिंड रेखीय गति करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल मतलब है क्षैतिज, जैसे ये तल हो गया, जब इस तल में गति करेगा, क्षैतिज तल में जब गति करता है तब के लिए, और जब पिंड का वेग बढ़ रहा हो तब के लिए यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह लिया जाता है। जब पिंड का वेग बढ़ रहा हो उस समय पॉजिटिव लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पिंड का वेग घट रहा है और वर्टिकल प्लेन में ये गति हो रहा है। तो वर्टिकल प्लेन के लिए मैंने बताया था कि जो है जहाँ a लेते हैं वहाँ पर g ले लेंगे, बाकी और s की जगह h ले लेंगे। तो ये वर्टिकल प्लेन है जो कि ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है, तो इसके लिए हमारा तीनों फॉर्मूला का रूप कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए, v बराबर हो जाएगा u प्लस gt। जब नीचे से पिंड ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए नीचे से जब ऊपर की तरफ पिंड जा रहा है तो इसका वेग धीरे धीरे घट रहा है। घटने की वजह से यहाँ पर घटने का मतलब ये है कि इसका त्वरण का मान त्वरण नहीं मंदन हो रहा है, यानी गति धीरे धीरे घट रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर g माइनस में हो जाएगा। तो इसके लिए फिलहाल हम लोग लिख रहे हैं, जब पिंड, यहाँ लिख लेंगे, जब पिंड नीचे से ऊपर जा रहा हो, ये जो क्वेश्चन दिया है इसी पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक, ये पहला फॉर्मूला हो गया, और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, देखिए s की जगह हम लोग लेंगे h, क्योंकि हाइट पे जा रहा है। तो h बराबर हो जाएगा हमारा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर।
और तीसरा इस तरह यहाँ हो जाएगा, तीसरा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तीसरा ये हो जाएगा v² बराबर u² माइनस 2gh। ठीक, क्योंकि ये गति गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर a की जगह g हो जाएगा। अब इसमें हम लोगों का h ज्ञात करना है, तो h देखिए हम लोग को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये दूसरा वाला जो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है, इसका यूज करेंगे। तो आइए निकालते हैं इसको, इधर देख लेते हैं। देखिए, तो दूसरा फॉर्मूला हमारा है h बराबर ut माइनस हाफ GT²। तो h हो गया, देखिए u हमारा क्या था 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ रखेंगे 20। इसके बाद दिया है एक पिंड 20 मीटर वेग से उधर उधर ऊपर के फेंका जाता है, ज्ञात कीजिए पिंड का अधिकतम ऊंचाई, यात्रा का कुल समय। तो देखिए यहाँ हमको t चाहिए, t हमारे पास नहीं है, तो इसको हम लोग t लिख लेंगे माइनस हाफ, g का मान होता है 9.8। लेकिन देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है g का मान 10 लेना है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, इसको लिख लीजिएगा। जब g बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग 10 लेंगे। ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है g का मान, तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर 10 लिखेंगे। ये 10 हो गया हमारा, और फिर से हमको t नहीं पता है, तो t²। तो इस t को निकालने के लिए हम लोग देखिए जो पहला समीकरण था हमारा, इसको अभी रखेंगे फिलहाल इतना ही। और हमारा पहला इक्वेशन जो था v बराबर u माइनस GT, इससे हम लोग t को निकाल लेंगे। तो आइए निकालते हैं। देखिए अंतिम वेग हमारा क्या है, 0 है, यहाँ पर 0 रख देंगे। प्रारंभिक वेग हमारा क्या है 20 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ रखेंगे 20 मीटर पर सेकंड। इसके बाद g का मान हमारा क्या है 9.8 की जगह क्वेश्चन में दिया है 10, तो हम 10 लेंगे, और t हमको निकालना है। तो इससे हम लोग t को कैलकुलेट करेंगे जब, तो हो जाएगा 10 इंटू t इक्वल टू हो जाएगा 20, और t बराबर हमारा आ जाएगा 2 सेकेंड। इस तरीके से हम लोग t को कैलकुलेट कर लिए। अब इस t को जो है इसमें रखेंगे, तो रखते हैं। h बराबर हो जाएगा 20 इंटू t का मान हमारा 2 सेकेंड आया है, इसको यहाँ रखेंगे माइनस हाफ 10 इंटू t² की जगह हम लोग 2 का स्क्वायर रखेंगे, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो फिर हमको यहाँ पर 2 मिलेगा। इसका जब गुणा करेंगे तो ये हमारा 40 हो जाएगा। 40 में से यहाँ पर 2 बचा है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। यानी h बराबर आ जा रहा है हमारा 40 माइनस 20, इसको हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 20 मीटर। यानी अधिकतम हाइट कितनी मिली हमको, यहाँ से जब पिंड फेंका जाता है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो जो है हमको ये 40 मीटर पे जाके रुक जाएगी। 40 नहीं 20 मीटर पे जाकर रुक जाएगी। अधिकतम जो हाइट होगा 20 मीटर होगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया यात्रा का कुल समय। यहाँ पर देखिए ये रहा यात्रा का कुल समय निकालने के लिए। तो यात्रा का कुल समय हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए ये ऊपर जाने का समय था 2 सेकंड। ठीक, इसको अभी हम लोग याद रखेंगे कि हमको नीचे से ऊपर जाने में 2 सेकंड लगा था। और यात्रा हमारी कितनी है, पहले ऊपर से नीचे जाएंगे, पहले नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे, ये हमारी पूरी यात्रा होगी। अभी हमको केवल नीचे से ऊपर जाने में जो समय लगा है उतना मिला है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि नीचे से ऊपर जाने में जो समय लगा हमको वो 2 सेकंड लगा है। इसको इरेज कर लेते हैं, फिर इसके आगे देखेंगे। देखिए यात्रा का कुल समय निकालने के लिए बोला है। अब हम लोग अभी निकाले थे जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ गए थे, तब हमारा समय कितना आया था, यहाँ हमारा था u बराबर 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर v बराबर था 0, और हमको मिल गया था g का मान 10 मिला था, 10 मीटर पर सेकंड।
स्क्वायर और टी का मान हमको मिला था इधर, जब नीचे से ऊपर जा रहे थे 2 सेकंड मिला था। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आने में जो समय लगा उसको निकाल लेंगे। तो देखिए ऊपर हमारा प्रारंभिक वेग, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, तब हमारा प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u बराबर 0, जब ऊपर से नीचे रहेंगे। यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं आपकी बार, तो ये हमारा प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो जाएगा। और अंतिम वेग हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको पहले फाइंड कर लेंगे। तो अंतिम वेग मान लेते हैं हमारा v मिलता है, जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं, फिर से निकालेंगे, v बराबर u प्लस जी टी लेंगे। अब की बार जी टी लेंगे, क्योंकि हम लोग अब की बार क्या कर रहे हैं, गति हमारा बढ़ रहा है। जैसे 0 से चलना प्रारंभ करेगा तो नीचे आएगा, ऐसे ऐसे गति इसका बढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लस लेंगे। तो देखिए जितना हमको नीचे से ऊपर जाने में समय लगा है, जितना नीचे से ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही ऊपर से नीचे जाने में समय लगता है। तो यहाँ पर हम लोग टी का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 सेकंड ही रखेंगे। देखिए v बराबर हो जाएगा u हमारा कितना है 0, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं प्रारंभिक वेग 0, इसको रखेंगे, प्लस g का मान दिया है 10, और फिर t का मान हम कितना रखेंगे 2 सेकंड। जितना नीचे से ऊपर जाने में समय लगेगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में समय लगेगा। तो v का मान हमको फिर मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन सवाल यही था, पृथ्वी से वापस टकराते समय पिंड का वेग। ठीक, अब देखिए जो जाने में समय लगता है वही आने में समय लगता है, तो यात्रा का कुल समय कितना हो जाएगा। यहाँ पर ये तीसरे का सवाल हो गया, तीसरे का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर हमारा क्या होगा, यात्रा का कुल समय बराबर नीचे से ऊपर जाने में लगा समय प्लस ऊपर से नीचे आने में लगा समय, नीचे आने में लगा समय। तो देखिए ये भी हमारा 2 सेकंड का था, ये भी हमारा 2 सेकंड था, तो कुल समय हो जाएगा, कुल समय बराबर 2 + 2 बराबर 4 सेकंड। ये हमारा हो गया उत्तर। आई होप ये आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद